आप सभी को नमस्कार। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो में एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। इस कविता में पक्षियों के दर्द को बताया गया है कि जब हम इंसान उन पक्षियों को एक पिंजरे में बंद करते हैं तो उन्हें किस प्रकार की जो है फीलिंग्स होती हैं, वो कितना अपने आप को एकदम कैदियों की तरह समझते हैं। ये सारी जो पंछियों की भावनाएं हैं, और जब हम उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं तो वो किस प्रकार से उस खुले आसमान में रहते हैं। तो इन सभी का वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त खुले आकाश के जो है, हम पंछी जो है एक खुले आकाश के हैं। तो ये सारा दर्द जो है, जो पंछियों का दर्द है, इसे शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये एक बहुत ही अच्छी कविता जो है शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। तो इसके पहले पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो पंछी हैं वो उन्मुक्त एक खुले आकाश के हैं, खुले गगन के हैं, और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, मतलब पिंजरे में बंद होकर वो कुछ गा नहीं पाएंगे, जो चहचहाना होता है वो नहीं कर पाएंगे। और जो लोहे की सलाखें हैं उनसे टकराकर उनके जो पुलकित अच्छे अच्छे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे, और वो बहता जल पीते हैं, भूखे प्यासे वो मर जाएंगे अगर वो हम सलाखों के पीछे रहे तो। कहीं भली है कटुक निम्बौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निम्बौरी, मतलब जो कड़वी कड़वी निम्बौरियाँ होती हैं ये आम की नीम की, तो कनक कटोरी की मैदा से, एक स्वर्ण की सोने की कटोरी में मैदा जो है रखा हो वो बेकार है जब हम गुलाम हो तो, ठीक है। वही कहीं भली थी कटुक निबौरी जो है, कड़वी निबौरी जो है बहुत अच्छी थी, और यहाँ कनक कटोरी की मैदा से। सोचिए कि स्वर्ण कटोरी भी उनको गुलामी में पसंद ही नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। स्वर्ण श्रृंखला, जो स्वर्ण लोहे की जो श्रृंखलाएं हैं स्वर्ण की सोने की, उसमें वो जो है अपनी गति, अपनी जो उनकी स्पीड है वो और सब जो है भूल जाते हैं। बस सपनों में, बस वो सपने देख रहे हैं कि तरु की फुनगी है और पर के झूले हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उनके ऐसे अरमान थे कि हम नीले नभ की सीमा में जो है उड़ेंगे और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलेंगे और तारक अनार के दाने जो है हम चुगेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होला होड़ी, ठीक है, जो
सीमाहीन, जो किसी की सीमा ही न हो, ऐसे जब धरती और पृथ्वी का जो मिलन होता है वो उस तरह मिलते हैं और उनके पंखों की होड़ा होड़ी होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो कभी कभी क्षितिज मिलन बन जाता, वो मिल जाते, और कभी कभी सांसों की डोरी तन जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, नीड़ मतलब कि टहनी का नीड़ मत दो, आश्रय हम जहाँ रहते हैं ये छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख अगर दिया गया है तो आकुल उड़ान में, मतलब कि हम जो है निर्भय होकर जब उड़ रहे हैं तो उसमें जो है विघ्न न डालो। ये पंछियों की जो है पूरी, ये ऐसा कहना चाहते हैं पर जो है कह नहीं पाते पंछी। तो इस पूरे बखान को, इस पूरे मतलब कि पंछियों के दर्द को जो है शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के द्वारा हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।